हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। किसका चल रहा था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। राइट। ये लेक्चर नंबर आपका 12th होगा। ये लेक्चर नंबर आपका 12th होगा। क्लास 10th हो रही है, चल रही है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है। एक छोटा सा अपडेट, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। राइट। मैं ऐसा बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, अब बच्चे लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, वहां पे तुम आओ, वहां पे तुम रहो। कम से कम अगर स्टार्टिंग का मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ज्वाइन होंगे तो ही समझ में अच्छा आएगा। ठीक है। वहां पे आपको पोलिंग करवाई जाती है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो सब वहां पे पूछा जाता है आप लोगों से। तो प्लीज आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करें। आज हमारा जो टारगेट है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 एंड 0 डिग्री। ये जो जितने भी साइन 0 होते हैं, ये साइन 90 होता है, ये सब का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है, ये कैसे निकलता है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि हमने टोटल कितने जगह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितने स्पेशल एंगल होते हैं, तो होते हैं टोटल 5। पहला होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, तीसरा होता है 45 डिग्री, चौथा होता है 60 डिग्री, और फिर एक होता है 90 डिग्री। ठीक है। 0 और 90 हमेशा एक साथ, 30 और 60 एक साथ। ठीक है। तो 30 और 60 और इतना तो हम लोग को ने कवर कर लिया। अब बचा कौन? 0 और 90। ठीक है। देखो 45 में क्या अप्रोच था, हमने एक क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया। ठीक है। उस ट्रायंगल में हमने यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री लिया, तो ये ऑटोमेटिक 45 हो गया। ठीक है। अब जैसे ही ऑटोमेटिक 45 हुआ, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है। जैसे साइड इक्वल हुए, हमने ऐसे ए माना, तो ये कितना हो गया, √2a करके हो गया। इस सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए 45 पे। 30 पे क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 60 डिग्री भी अवेलेबल है और 30 डिग्री भी अवेलेबल है। अदरवाइज तुम कभी ऐसा ट्राइंगल बना ही नहीं सकते हो जिसमें कि 60-30 अवेलेबल हो और एक वो डायरेक्ट 90 डिग्री हो। कभी नहीं पॉसिबल है। हमें उसे बाइसेक्टर के हेल्प से ही बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर बोलोगे, कभी कभी बोल देगो कि भैया एक हमने ऐसा भी ट्रायंगल बनाया इसमें ऑलरेडी यहाँ 30 है और एक यहाँ 60 है। ठीक है। वो सब ठीक है, बट तुम लेंथ क्या लोगे? लेंथ क्या लोगे फिर? यहाँ तो लेंथ पता चल गया कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये आधा ए हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है। इसे पता चल जाएगा, लेकिन उसमें पता नहीं चलता है। देखो, ये तो हुआ दोनों का अप्रोच, लेकिन इसमें क्या होगा, ये 0 डिग्री में क्या होगा? तो 0 डिग्री हम लोग पहले समझेंगे कि 0 डिग्री होता क्या है। ठीक है। 90 डिग्री होता क्या है, फिर हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे समझो। अब जरा इमेजिन करो कि ये एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है। ये एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। ये एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये एंगल है, ये मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है। चलो 30 नहीं, इसको 60 डिग्री कर देते हैं। कितना डिग्री करते हैं इसको? 60 डिग्री। इसको कितना डिग्री करते हैं? 60 डिग्री करते हैं। अगर मैं इसको 60 डिग्री किया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर बना। अगर मैं इसको एंगल को और कम करूं, तो ये कैसा फिगर बनेगा? सोचो जरा, इमेजिन करो। तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, राइट। और ये कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या बना? अब 30 डिग्री बना। अगर मैं इसको और कम करूं, तो ये कुछ ऐसा डिग्री बनेगा। और ये अब 10 डिग्री बना। ठीक है। अगर मैं इसको और कम करूं, तो ये साइड अगर मान लो ए बी सी है, ए बी सी, और फिर यहां भी ए बी सी, और इसका भी नाम रखो ए बी सी। और जैसे ही मैं 0 डिग्री पे लाऊंगा, और जैसे कि और एंगल छोटा करते जाऊंगा, तो क्या होगा कि जो ए सी लाइन है ना, उसी लाइन पे ए बी लाइन हो जाएगा। यानी कि ए सी यहीं पे है, और इस पॉइंट पे ए बी भी हो गया। मतलब बी, सॉरी, इन द सेंस कि ए पॉइंट यहां है, तो यहां पे बी और सी दोनों पॉइंट हो गया। बी पॉइंट भी यही हो गया, सी पॉइंट भी यही हो गया। यानी कि ये जो लाइन है ए सी, और हैपोटेनियस और ये बेस दोनों बराबर हो गए। हैपोटेनियस और बेस दोनों बराबर हो गए। इन द 0 डिग्री हैपोटेनियस इक्वल टू बेस होता है। बस यही एक केस था जो समझाना था, बाकी कुछ नहीं समझाना था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, ये आप लोगों ने समझ गया। तो पहला क्या होता है, पहला हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो पहला हमें क्या निकालनी है, साइन जीरो, साइन 0 डिग्री। तो पहला होता है साइन क्या होता है, सीमा पागल है, पी बाई एच, राइट। अब तुम जरा इस फिगर को देखो, इस फिगर को, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा भाई, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला, तो सामने वाला क्या है, बीसी, बीसी। और हैपोटेनियस क्या हो जाएगा, हैपोटेनियस, देखो यहां पे अगर तुमको यहां समझ में नहीं आ रहा तो यहां देखो, साइन क्या होता है, साइन क्या, पहले यहां समझो कि साइन क्या होता है। हम लोग को पहले निकालना क्या है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो साइन क्या होता है, साइन होता है सीमा पागल है, यानी कि पी बाई एच, ठीक है। एक बात बताओ, हम लोग को चाहिए क्या, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो अगर सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि 60 डिग्री नहीं है और ये 0 डिग्री है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, वो हुआ बीसी, बीसी। और हैपोटेनियस क्या हुआ, हैपोटेनियस हुआ ए बी, क्या हुआ, ए बी। अब तुम यहां नोटिस करोगे कि जो बीसी है, वो जब इसको और एंगल को घटाते 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 0 डिग्री पे लगे, क्योंकि हमें चाहिए 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री पे लगे तो हमें पता चल रहा है कि जो हैपोटेनियस है वो क्या हो जा रहा है, इस पे लाइन कर जा रहा है, और जो बीसी है वो 0 डिग्री हो, जीरो लेंथ हो गया। तो बीसी का वैल्यू 0 हो गया, और ए बी का वैल्यू ए बी ही रह गया। तो इसका जब 0 से इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। दूसरा क्या है भाई, कॉस, कॉस कितना, 0 डिग्री। एक बात समझो, कॉस क्या होता है, कॉलेज से भागल है बी बाई एच, ठीक है। एक बात बताओ, अगर इस एंगल को मैं 1 मिनट के लिए 0 डिग्री मान लू, ठीक है, इसके लिए बेस कौन होगा, बेस होगा एसी, बेस होगा एसी। और हैपोटेनियस क्या होगा, हैपोटेनियस होगा ए बी, ए बी। एक बात बताओ, जब इसको घटाते गए घटाते गए घटाते गए, जब एक टाइम पे 0 डिग्री बन गया, तो इस एसी का वैल्यू क्या हो गया, एसी का वैल्यू हो गया एसी ही, क्या वैल्यू हो गया, एसी। और इस ए बी यानी कि जो हैपोटेनियस है, ए बी यानी कि हैपोटेनियस है, वो हैपोटेनियस भी घटते 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 एक टाइम पे ये इसी में मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। तो ये जब कटेंगे ए सी इक्वल टू ए बी, तो दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों तो लेंथ बराबर हो गया। और जब लेंथ बराबर है, तो जब यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी। क्यों, क्योंकि ए सी और ए बी बराबर है, और जब बराबर है तो इनको दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, आंसर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसी को ऐसी ए बी क्यों रखा भाई, क्योंकि दोनों बराबर थे, तो एसी की जगह एसी रखा, एसी एसी कैंटल, ये बचा हमारा क्या, 1। तीसरा क्या है भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, टेन 0 डिग्री। तो टेंशन क्या होता है, 5 बोरा, टेंशन क्या होता है, 5 बोरा। एक बात बताओ, इस 0 डिग्री, ये अगर 0 डिग्री माने जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, क्या होगा, बीसी। इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए बेस होगा एसी, क्या होगा, एसी। एक बात बताओ, बीसी का वैल्यू 0 हो चुका है, क्यों, क्योंकि जैसे ही जैसे इसको डाउन करते जा रहे हैं तो इसका हाइट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। तो जिसमें ये 0 डिग्री होगा वो उसमें हाइट तो बचेगा ही नहीं, तो ये 0 हो गया। और एसी का वैल्यू क्या हो गया, एसी का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, एसी का वैल्यू ए बी पे आ गया, ए बी पे आ गया, या फिर एसी ही रहने दो। और जब एसी पे आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर मैं किसी भी नंबर्स को अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो उसका वैल्यू आता है 0, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब हम लोग यहां से उल्टा करना स्टार्ट करेंगे। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि 0 बाय 0 यानी कि, सॉरी 1 मिनट, 0/1 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1/0, 1/0। और जिसका मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, ठीक है। पांचवा क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक 0 डिग्री। अब सेक 0 क्या होता है, किसका अपोजिट है, कॉस का, कॉस का वैल्यू 1 है, तो यानी कि 1/1, और जब इसको अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा। तो सेक 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। 6 में क्या है, कोसेक, क्या है, कोसेक थीटा।
और जैसे सॉरी कोसेक 0 डिग्री, थीटा नहीं होगा ना, क्योंकि थीटा तो एक वेरिएबल है और हम लोग को पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री है। तो कोसेक किसका उल्टा था? साइन का। साइन का वैल्यू 0 है, तो इसका जब हम लोग को 0/1 है ये, ठीक है। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को अगर ऊपर में अगर कोई भी नंबर हो और नीचे, सॉरी, ऊपर में 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन उसी को अगर पलट दें तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। इसको कोई कुछ नहीं कर, इसका मीनिंग ही नहीं है। ये क्या कहना चाहता है ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 0 के लिए। अब हम लोग जाते हैं 90 के लिए। अब हम लोग किसके लिए जाएंगे? एट 90 डिग्री। सोचो, सोचो एक हमारे पास ट्रायंगल था कभी किसी टाइम पे, जो कि 30 डिग्री बना रहा था। कैसा बना रहा था? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री था। इसको हल्का सा उठाया तो ये 45 बना। कितना बना? 45। ये बना 45 डिग्री। मैंने थोड़ा सा और उठाया, इसको थोड़ा सा और पिकअप किया तो ये बना 60 डिग्री। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा देता हूं, ठीक है। ये बना हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और जब मैं इसको फाइनली बहुत ऊपर तक उठा दूंगा तब हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ये कुछ लाइन ऐसा हो गया। 90 डिग्री जब बना दूंगा तो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा और ये भी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। अब यहां ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहां पे क्या क्या केस हो गया? अगर मैं इसको ए बी सी रखूं, ए बी, अगर सी रखूं, ए बी और इसको सी रखूं, अगर यहाँ पे ए, इस पॉइंट का नाम बी, और जहां पे ये दोनों मिल रहे होंगे इन्फिनिटी पे जाके उस पॉइंट का नाम सी रहेगा। तो हम लोग को क्या पता चला? तो पहला हमें पता चला कि जो ए बी है, ए सी है, देखो ए सी, यहाँ पे देखो इस फिगर पे ए सी का जो वैल्यू है वो बराबर हो गया है सी बी का। क्यों? क्योंकि दोनों इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं। अब इन्फिनिटी पे जहां मिल रहे होंगे वो दोनों अनंत है, ठीक है। पहला हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब हमको यही इसी के हेल्प से अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला क्या है? साइन 90। तो मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीमा पागल है, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या होगा? इस 90 के नजरिए से ये एंगल हमारा ये है, ठीक है। एंगल ये है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था ना। इसको मैंने धीरे 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 उठाया, यहाँ पे उठाया, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर उठाया उठाया, एक टाइम पे ये 90 बन गया। तो इस 90 के लिए P क्या होगा? इस थीटा के लिए P क्या होगा? इस थीटा के लिए P होगा CB। ये CB, ये जो CB है वो होगा, ठीक है। ये क्या होगा? CB, यहाँ पे कहीं C होगा, ठीक है। तो CB का वैल्यू क्या होगा? CB। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। क्या होगा? AC। एक बात बताओ, CB, CB और AC क्या हो गए? क्या इसका वैल्यू कुछ होगा? तो अब तुम बोलोगे भाई ये एक टाइम पे तो एक ही लाइन पे मर्ज हो जाएंगे ना। एक टाइम पे देखो एक ही लाइन बन जाएगा। जैसे CB है, ये लाइन और ये लाइन, ये जो हाइपोटेनियस है, एक टाइम पे जब इसको सीधा करते जाएंगे तो ये इंफिनिटी तक जाएगा और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे ए बी इक्वल टू सी बी, इसका वैल्यू कट के क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। दूसरा देखो, कॉस, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है? कॉलेज से भागल है, बी बाई एच। अब तुम जरा यहां सोचो, बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है ए बी। क्या है? ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है ए सी, ठीक है। क्या है? ए सी। एक बात बताओ, एसी का लेंथ कितना है? तो एसी का लेंथ है इंफिनिटी और ए बी का लेंथ कोई फिक्स नंबर है, जैसे कि 1 2 3। और याद रखना, जब भी कोई बहुत छोटा नंबर से, याद रखना फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ये बात थोड़ा समझना, जब भी कोई बहुत छोटा नंबर जैसे 5 है, इसको जब 1 लाख से तुम डिवाइड करोगे, ठीक है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू लगभग कुछ ऐसा आएगा, 0.0000000000000 कुछ ऐसा करके आएगा, ठीक है। यानी कि ये लगभग लगभग कम से कम 0 है। तो जब बताओ, जब ए बी का वैल्यू तुम्हारा इंफिनिटी है, सॉरी ए बी का वैल्यू कोई फिक्स नंबर है और ज्यादा ज्यादा कितना होगा? एक 5 6 10 15 20 25 100 200 इस टाइप से होगा, लेकिन ए सी का वैल्यू इंफिनिटी है
ये इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह इन्फिनिटी रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा साइन कॉस टेन, टेन 90। अब बता टेंशन क्या होता है, 5 गुना। अब बता इस एंगल के लिए पी क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा सी बी, क्या होगा, सी बी। और बेस क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी। सेम केस हो जाएगा। अब बताओ ये बहुत बड़ा नंबर है, कौन, सी बी। क्या सी बी एक बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी है, और ए सी कोई छोटा सा नंबर है, मान लेते हैं 5 ही होगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, तुम खुद सोचो। कोई एक बहुत बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर, लगभग समझो इसको ऐसे 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 लेते जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगा, कुछ पता चल रहा है, तो पता ही नहीं है तो उसको डिवाइड करके बेनिफिट क्या होगा, कुछ नहीं। तो हमें जब नहीं पता चल रहा है तो उसका भी आंसर होगा इन्फिनिटी, इसका भी आंसर होगा इन्फिनिटी। अब बस यहीं तक सॉल्यूशन था। अब इसको रिवर्स कर दो, साइन कॉस टेन हुआ, अगला क्या बचा, कॉट। कॉट क्या किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो ये इन्फिनिटी बाय वन होगा, तो वन बाय कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी। और जस्ट मैंने बताया कि जब ऊपर पे छोटा नंबर हो और नीचे बहुत बड़ा नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। फिफ्थ में देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक 90। सेक किसका होता है, कॉस 90 का। तो देखो कॉस का वैल्यू कितना है, 0। तो 0 बाय वन है, तो 1 बाय 0, 1 बाय 0। और इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। कॉस का वैल्यू, कॉस सेक 90 का इन्फिनिटी। अगला क्या है, सिक्स नंबर पे। सिक्स पे देखो क्या होगा, सिक्स पे क्या होगी, सिक्स क्या है, कोसेक, कोसेक 90। कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक होता है साइन का, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कोसेक का क्या होगा, 1 होगा। कोसेक का क्या होगा, 1 होगा। कोसेक 90 इक्वल टू 1। तो ये कुछ साइन और कॉस का एट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का था एट 90 पे, और ये एट 0 पे, ठीक है। अब इसके अगले वाले लेक्चर पे जो होगा ना, उसमें मैं तुम्हें ये जो टेबल है, ये जो टेबल है देखो यहाँ पे टेबल, इसको तुम टेबल को देखो, ठीक है। ये जो टेबल है इसको मैं पूरा इन डिटेल में बताऊंगा कि इसको याद कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेबल है, ये अगले लेक्चर में पूरा कवर करूंगा कि आखिर ये टेबल याद करते कैसे हैं। और मैं कंफर्म कह सकता हूँ ना, ये टेबल अगर मैं तुम्हें आंख बंद करके बाद में पूछूं तो तुम अभी समझ जाओगे। बस इस लेक्चर में इतना समझो कि इसको वैल्यू को लाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टेबल को याद करने का ट्रिक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।